मसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके हर वक्त हालत पे लाखों सलाम। मौज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी ओहदेदारान, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम और हम सब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, आज हम हाफ़िज़ ज़ैन शहीद के ख़त्म चहलम पर जमा हुए हैं और इस इज्तिमा का मकसद दो हरफी है। वो ये है कि कायनात का कोई भी ज़लील ये समझता हो कि शायद कोई 2 इंच की गोली चलाकर, कोई डराकर, कोई धमकाकर ताजदार ख़त्म नबुव्वत के नारे को रोक सकता है, तो हम ये बताने के लिए आए हैं कि चलाओ गोलियां, ये सीने हाजिर है। ये लग रहा है नारा ताजदार ख़त्म नबुव्वत। और हम ये बताने के लिए आए हैं कि ये वो जज्बा नहीं जो गोलियों से रोका जा सके, ये वो जज्बा नहीं जो खौफ फैलाकर रोका जा सके, ये वो जज्बा है जो यमामा में भी जाकर नहीं रुकता, और ये वो जज्बा है जो अस्वद अंसी को काट कर भी नहीं रुकता, और ये वो जज्बा है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब को काट कर भी नहीं रुकता, और ये वो जज्बा है जो गवर्नर वक्त को 27 पार करके भी नहीं रुकता, और ये वो जज्बा है जो गाजी इल्मुद्दीन अनारकली के बाजार में छुरी धोकर भी रोकने नहीं देता, और ये वो जज्बा है जो कभी किसी हालत में रुक नहीं सकता। वो ताना दे रहे हैं जो कि जनाब ये फलां बिरादरी का बच्चा ये हमारे साथ, और ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है कि तुम कहते हो कि ये क्या कर लेगा, हम सब जितने उलमा, पीर, हाफिज, कारी, अवाम सारे बैठे हैं। तुम कहते हो उस बिरादरी और वो छोटी बिरादरी का शख्स जिस वक्त हाफिज ज़ैन ने अपने दिल से दुनिया का खौफ निकालकर, हर खौफ और जुल्म का तसव्वुर निकालकर ताजदार ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाया ना, उस लम्हे पर हम सब की जाने कुर्बान है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ऐसे हसीन वक्त के लिए तो हम जीते फिरते हैं, ऐसे हसीन लम्हों के लिए तो हम जिंदगियां लिए फिरते हैं, और ऐसे वक्त का इंतजार तो हमें जिंदगी भर है कि ऐसे हाथ उठे हुए हों
और तवज्जो तैबा की तरफ हो और कोई आके घुसे हमारे सीने में और फवारेदार खून निकले और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश की सुन्नत अदा हो जाए। हम जिंदगी लिए इसलिए फिरते हैं, कोई ये समझता है कि इन्हें ये खौफ दिलाकर, इन्हें ये डराकर धमकाकर एक जैन शहीद नहीं करूं तेरे नाम पे जा कुर्बान। सारे हम इसी मकसद के लिए जीते फिरते हैं। बाकी ये जनाब ये सारी बातें करना और ये दाएं बाएं ये तो हमारे उल्टे हाथ का खेल है। हमारी जिंदगियों का मकसद है ये कि हम इन्हें इस जिंदगी को हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दें और इस जिंदगियों को जो पीछे रह गए ना, बस इतनी सी बात है कि वो पिछली सफों में रहे। बस दो हरफी बात है, वो अगली सफों में ना घुसे। उन्हें मतलब नहीं पता, उन्हें माना नहीं पता कि ये मसला है कितना नाजुक, ये मसला है कितना हसास। अगर उन्हें नहीं पता तो वो हमारे पास आकर बैठकर सीखें पहले, फिर हमें उन्हें बताएंगे। जिन्होंने घूमने वाली कुर्सियों पर और सारी जिंदगी हाथ चुमवाए हो ना, उन्हें खत्म नबूवत का मसला अभी पूरी तरह समझ नहीं आया। और रही ईमान की बात, तो शाह साहब ने बात की ईमान की। अगर ईमान लाने पर तुम कहते हो एक मिर्ज़ाई एक मुसलमान को गोली पड़े और कलमा पढ़ ले, इसके लिए भी हम हाजिर हैं। लाओ गोलियां, पढ़ते चलो कलमा और हमारे सीने हाजिर हैं। करो ईमान कबूल। हम यही समझेंगे कि हम अपनी जान देकर तुम्हें हुजूर के दामन से वाबस्ता कर गए और ये जान रखी है। हम तो आज भी कहते हैं छोड़ो सबको, हमें गोली मारो, जो तुम्हारा दिल करता है मारो, आओ हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हम एक बात बड़ी खुली और वाज़ेह बताना चाहते हैं, शायद कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो, तुम्हें एजेंसियां गलत रिपोर्ट देती हैं। मैंने सुना है कि यहां कोई शुरलियां पटाखे रिपोर्ट देने वाले हैं। मैं उनको आज कहकर जा रहा हूं कि मर एक दिन जाना है, मर एक दिन जाना है, तय्युन है वक्त का। अगर तुम्हारी सारी जिंदगी में इतने लोग फातिहा के लिए आ जाएं, हमें आके पकड़ लेना। अगर इतने लोग, जनाजा तो बड़ी दूर बात है, पहले दिन से गिनने शुरू करना और आखिरी दिन तक, रहती दुनिया तक अगर तुम्हारी फातिहा के लिए भी इतने लोग आ जाए ना, तो हमें आके पकड़ लेना। बाबा जी फरमाते सन जनाजे बड़े इंज नहीं होंगे, जनाजे बड़े करने वास्ते हुजूर दी गुलामी करनी पैंदी। अच्छा तुहानू सारी जिंदगी कदी मौका नहीं मिलिया, कोई गल नहीं, कदी नहीं मिलिया। हुण खालिसतन हुजूर दी खत्मे नबूवत दा केस तुहाडे कोल आया, कलमा तुसां भी पढ़िया, असी की समझिए कि हराम तुहाडी रगां विच इतना रच बस गया कि तुहानू अपने बेगाने दी तमीज खत्म हो गई। सानू हक लैण वास्ते, अदल उते फैसला कराण वास्ते इतना जोर लाना पै रहा कि तुहाडी मामा ने तुहानू सदके या रसूलुल्लाह दी लोरी नहीं दिती। जड़ी मौलवी साहब आके तुहाडे सज्जे ते खब्बे कान विच अजान दे के गए सन, ओ भूल गए हो, हुजूर दा हक भूल गए हो। अगर भूल गए हो तो याद रखना, ओ हक लैण वास्ते असी हर वक्त मैदान में हाजिर हां और सानू हक बड़े चंगे तरीके नाल लेना आंदा और बड़े तर्जमे नाल लेना आंदा। फिर तुहाडे बड़े छोटे ऐसे गोड़े ते हाथ रख के कह रहे होंदे कि शाह जी जान दिओ, हाफिज साहब जान दिओ, सारियां गल्लां छड्डो, हुण असी तुहाडीआं गल्लां मनण वास्ते तैयार हां। असी तुहानू बड़े एहतराम दे नाल और बड़े नब्बे तुलबे अल्फाज दे अंदर कह रहे हैं कि इंसान दे बच्चे बनो, वरना बाबा जी अला जलाल भी साडे कोल मौजूद है, जमाल भी साडे कोल मौजूद है, अल्फाज भी साडे कोल मौजूद हैं ते तरीका कार भी मौजूद है। इंज करके इंज करके और मुजाहिदीन खत्म नबूवत हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर तो लेके हाफिज जैन शहीद तक पूरी तारीख बड़ी पई। हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उत्ते कदी भी गल एंड सिर झुका के नहीं हुई, सिर चुक के हुई। ओ सिर रिया सलामत या नहीं इस दे नाल गर्ज नहीं, मालकां दी खत्मे नबूवत दा ताज उस तरह चमकदा रहा और एक कयामत तक चमकदा रहेगा। और एक गल घटनी नहीं, एक गल वधनी, बिल्कुल एक गल वधनी और एक वध चुकी, एक गल वध चुकी। असी तुहानू कहंदे हैं कि उस वक्त तो पहले पहले कि एक गल दे नाल हाथ भी तुहाडे गिरबान तक आ जान,
उस तो पहले पहले अपनी सफा दुरुस्त कर लो, उस तो पहले पहले अपने दिमाग के अंदर तुहाडे कोई गंद है तो उसनू साफ कर लवो, वरना उत्तों लैके थले तक ए ना होवे तुहाडे हाथ बन्ने होन ते फिर तुहाडे को नारा लवाया जावे ताजदारे खत्म नबूवत। और आज वो कह रहे सन अखबार दी शासुखी लगी हुई सी कि जनाब IMF हमसे राजी नहीं है, लिहाजा महंगाई और करनी पैगी। मैं क्या IMF या कुफर तुहाडे को धी लैके भी राजी नहीं होया, तुहाडे को कश्मीर कट के भी राजी नहीं होया, कीमतां महंगाई आसमान दे नाल गल्लां करा के भी और राजी नहीं होया। बाबा जी तुहानू दस के गए इन्हां कदी राजी होना ही नहीं, कुरान दी नस तो साबित है। अगर इन्हां नू राजी करना जे तो आज वापस आ जाओ, क्योंकि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे जमाना। अगर तुसा राजी करना तो आज आ जाओ, ए राजी ना होन ए तुहाडे पिछे आज हाथ बन के फिरदे फिरन के करके कि साडी जान छड्डो। किसे तरीके नाल असा अपनी अखा ना नहीं देखे अफगानिस्तान मिन्नतां करते फिरते सन साडे मुज़ाकरात करा दो। ओ छड्डो यार दूर दी गल, जड़े अपने नहीं सन मिलते ओ कदी किसे पीर कोल जांदे सन, कदे किसे आस्थाने कोल। ओ इन्हां नू समझाओ जी साडी गल कराओ इन्हां दे नाल। गल है कि हक उत्ते खलोण दी गल है। आ जाओ आज भी हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो जाओ, आज भी तुहाडे कोल मौका। ओ राजी ओ कदी भी राजी नहीं होणगे। बाबा जी फरमांदे सन चेचनिया दे मुसलमानां ने उन्हां नू राजी करन वास्ते आखिरी हद तक गए, लेकिन उन्हां ने आखिर ते तमाम बेहयाई दियां हदां अबूर करन तो बाद भी क्या कलमा पढ़दे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दे हो, तुहाडी साडी दोस्ती नहीं हो सकदी। आज भी तुहाडे कोल मौका, जदों तक तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़दे हो तुहाडे तो कोई काफिर राजी नहीं हो सकदा, तुहाडे तो कोई मुनाफिक राजी नहीं हो सकता। वो कदी इधर दी गल करेगा, कदी इधर दी गल करेगा, वो तुहानू माशी तरीके नाल फसाएगा। कदी जनाब कहेगा खत्म नबूवत दा कानून खत्म कर दो, अकलियत ना जुल्म हो रहे हैं। कदी वो कहेगा नामोस रिसालत दा कानून खत्म कर दो, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा। कदी वो कहेगा पेट्रोल दी कीमतां ना आसमान तक पहुंचा दो, साडा उधार वापस करोगे किस तरह। और जनाब सानू सूद देंदे रहो, सानू राजी करते रहो, वाशिंगटन दे दौरे करते रहो, न्यूयॉर्क दे दौरे करते रहो, जनाब उथे फिरते टुरते रहो और साडू राजी रखो। अगर आज भी तुसी अपने तमाम सारियां निस्बतां और ताल्लुकात छोड़कर हुजूर ना ताल्लुक बना लवो तो इन्हां दी की मजाल है। ए तुहानू खुद दावत देना ने फिरनगे। हजरत एक दौरा हमारे मरकज का भी कर लें, एक दौरा हमारे मुल्क का भी कर लें। हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। याद रखना हमने तारीख पढ़ी है, दुनिया में अगर कहीं भी ताल्लुकात की मजबूती आई है तो वो आंख में आंख डालकर बात करने के बाद आती है, वरना क्या होता है। बाबा जी फरमाते थे देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। आज भी मौका है, भूख से भी तुमने मर जाना है, फाकों से भी तुमने मर जाना है, अपनी कौम को और जनाब जिल्लत और रसवाई से भी मरवा देना है। आज भी अपनी कौम को इसका किबला दुरुस्त करके तैबा की तरफ कर दो और इसे उस जानिब खड़ा कर दो जिस जानिब हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर ने इस उम्मत को खड़ा किया। आज भी वो सारी चीजें, वो सारी ताकतें तुम्हारे कदमों में आ सकती हैं, लेकिन यकीन पैदा करे गाफिल, यकीन पैदा करो। क्या बेयकीनी। बाबा जी फरमांदे सन ओए गुलामी जड़ी ना ओ कुत्ते नालों भी भैड़ी ते बेयकीनी गुलामी नालों भी भैड़ी। जे तुसी जिंदगी जी रहे हो ये गुलामी नालों भी भैड़ी। लोग कह रहे ना ना ये बेयकीनी दी जिंदगी, इन्हां नू अल्लाह रसूल ते तवक्कुल ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं। आज भी आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल दे दामन नाल वाबस्ता हो जाओ। आज भी आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल दे दामन होते दर होते आ जाओ। ये सारिया दुनिया दी मुश्किल आसान हो जाएंगियां और ये सूद जैसियां लानता पाल के और ये इथे मिर्जाइयां नू बड़े बड़े ओहदे दे के तुसी की समझदे हो ये मुल्क मुआशी तौर पे मजबूत रहेगा। ये मुल्क सिक्योरिटी रिस्क है ही ऐसी, मुआशी रिस्क भी होएगा। और जदों तक ये अल्लाह और उसके रसूल दे इतने बड़े गद्दार और ये जनाब अल्लाह और उसके रसूल दे इतने बड़े दुश्मन ये जदों तक इस मुल्क दे ओहदे ते कलीदी ओहदे ते बराजमान रहणगे, इस मुल्क दी कदी भी इस्तेकाम नहीं आ सकता, ना मुआशी आ सकता, ना सिक्योरिटी आ सकता। ये मुल्क अदम इस्तेकाम दा हमेशा हमेशा
उदों तक शिकार रहेगा जदों तक इस मुल्क के अंदरों दो लानतां नहीं खत्म कीतियां जांदियां। एक ए कि इन्हां सारे खंजीरां नूं वड्डे वड्डे ओहदियां तो ला के बेकार नहीं किया जाता, और दूसरी ये कि सूद नूं जदों तक इस मुल्क तो खत्म नहीं किया जाता। दोवें तरीका नाल वो कहंदे हमसे राजी नहीं हो रहा। मैं क्या कदी जाके पुछता सही किसी बंदे कोलों कि साडे नाल रब राजी है, साडे नाल उसदा रसूल राजी है, साडे नाल ओ रूहानी ताकतां राजी हैं जिन्हां दी वजह नाल उम्मत मुस्लिमा दा निजाम चलदा। वो सारे तुहाडे को नाराज हन इस वास्ते कि जदों भी दीन दा मौका आया तुसी दीन नाल गद्दारी कीती। जदों हुजूर दी नामूस दा मौका आया, एक बंदा गल कर रहा असम्बली खड़ा होके कि जुम्मे तो बाद जनाब यौम इश्क रसूल या एहतजाज मनाया जाए या एहतजाज किया जाए इंडिया तो उस मुल्क दा वजीर आजम मुंह छुपा के नस के जा रहा। मैं क्या नस गई, ओ नस गई जिन्होंने कहते सन ये आशिक रसूल है, वो नसी जाता ही और झलिया इश्क रसूल इवें नहीं आ जाता। बाबा जी फरमाते सन इश्क रसूल वास्ते तलब जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोज़े सिद्दीको अली अज हक तलब। इश्क रसूल 14वीं सदी दे टच ना इश्क रसूल नहीं आंदा। इश्क रसूल अगर मंगना ही तो उसका तरीका बाबा जी दस के कहन सोज अली अला मंगी और सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। जड़ा सोज है ना वो जड़े तरीका कार है, वो जड़ा जनाब इश्क करन इजहार करन दा तरीका वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ते मौला कायनात वाला मंगी। और मंगी किस तरह? आज जनाब बोर्ड लग जावे ओ जी हम सरकारी तौर पर कैसे लिखवा सकते हैं अन खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी या मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। ये आयत मुबारका किस तरह लिखवा सकते हैं? मैं क्या अगर कोई जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा दा गुलाम होवे तो दसे किस तरह लिखवा सकते हैं? सुलह हुदैबिया दे मौके ते उरवा बिन मसूद ने सामने किया, उन्हें कहा या रसूलल्लाह ए जड़ा लिखा ना मुआयदा में मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करो ता असी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तानू मान लईए तो फिर तुहाडा साडा झगड़ा की है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो या अली अली ए जड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ ना इसको मिटा दे। अगे हजरत मौला कायनात ने की फरमाया? फरमाया लाम हुकाबदा या रसूलुल्लाह भावें तुहाडा हुक्म है लेकिन अली तुहाडा लिखा हुआ नाम नहीं मिटा सकता। अगर कोई जनाबे सैयदना अली उल मुर्तज़ा दा गुलाम होवे ते मैनू ये दसो खत्म नबूवत दा बोर्ड लगन वास्ते इस मुल्क विच किसी एहतजाज की जरूरत होवे, इस मुल्क विच किसी ताकत की जरूरत होवे, लेकिन कोई भी नहीं। और सारे रंगीले सानू टकरे, सारे जनाब खान पीन वाले टकरे और जनाब डिकार मारन वाले टकरे और जनाब अयाशियां करने वाले टकरे। अज भी मौका सारे दामन छुड़ा के हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो जाओ, वरना जैन शहीद की तरह यह तो गल पक्की है कि यह मुल्क साडा। असी बड़े बड़े मौकों के उत्ते बड़े तहम्मुल दे नाल हर चीज नूं अगे लैके चल रहे हैं। अगर एक गोली जैन शहीद के जिस्म च घुस सकती तो उसके कातलों के जिस्म में भी घुस सकती है, इसनूं रोक कोई नहीं सकता। इस वास्ते असी ये समझते हैं मुल्क साडा, इस मुल्क दे आइन नूं बनाने वास्ते साडे वड्डियां ने किरदार अदा किया। इस मुल्क नूं जनाब हिंदुस्तान तो आजाद करने वास्ते साडे वड्डियां ने किरदार अदा किया। असी एतमाद करदे होए अपने मुल्क दे कानून दे हवाले किया। अगर वह कानून तुसी नहीं मनदे ते साडे कोल अपना कानून भी है जिस दे नाल फिर तुहाडीआं लत्तां कमणदियां ने इंज करके और वो साडे कोल कानून मौजूद है। और मैं पहले दस चुकिया कि दुश्मनी और धरा कुटना मुसलमानों तो बाद किसी को आंदा ही नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके ते फरमाया सी, फरमाया जे कुरैश मेरे हाथ आ गए तो मैं इन्हों जनाब खूब इन्हां दी दुर्गत बनावांगा। ओ मफहूम है वे ते जदों हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का वास्ते गए ना ते हुजूर ने आम माफी का ऐलान कर दिता। हजरत खालिद बिन वलीद जिस तरफ दाखिल होए उधरों मुशरिकीन ने कोई अगो उन्होंने नौजवानों ने कोई लड़ाई की थी ते उधरों तलवारां चमकदियां नजर आईयां ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी नूं दौड़ाया, फरमाया जाके खालिद नूं कहो कि हाथ मठा कर दे, हल्का कर दे, हाथ हल्का कर दे। जदों वो सहाबी जा रहा ना रस्ते च उन्होंने एक फरिश्ता मिलिया, वो फरिश्ता मिलिया वो गल तुहानू बाद च सुनांदा। फरिश्ता मिल गया हजरत खालिद बिन वलीद को जाके उन्होंने क्या हुजूर फरमा रहे हैं कि तलवार तेज कर दो। हजरत खालिद बिन वलीद ने बंदे बढ़ के रख देते। जदों हुजूर दा सामना होया हुजूर ने फरमाया खालिद मैं जे तेनू पैगाम भिजवाया सी कि तलवार
मठा कर दे, आस्ता कर दे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे को पैगाम पहुंचा कि तलवार तेज कर दे। हुजूर ने उन्हें साहबी नु बुला लिया। उन्होंने पूछा थानू मैं क्या कि भेजा सी कि खालिद नु कहो तलवार आस्ता कर दे, ए तुसी की क्या? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जा रहा सी, रस्ते च एक मैनू फरिश्ता मिलिया जिस दा सिर आसमान दे नाल लग रहा सी, उस दियां जुल्फां जनाब इत्थे गिटिया तक पै रही सन। उन्हें मैनू क्या जाके कहना कि खालिद नु तलवार तेज कर दे। हुजूर ने इस तरह आसमान की तरफ निगाह बुलंद की थी, फरमाया एक मौके ते मैं क्या सी कि अगर मुश्किरीन मेरे काबू च आ गए तो मैं इन्हां तू जनाब इन्हां दा रगड़ा कट देंगा। आज अल्लाह ने वो गल पूरी कर दी। ए याद रखना कि सानू सारियां गल्लां आंदियां और सारियां चीज़ां आंदियां। जे गोली 2 इंच दी उन्होंने साढ़े शहीद के जिसम च घुस सकती तो कातलों घुसाना कोई मसला नहीं, कोई गल ही कोई नहीं है कि तरीकाकार। लेकिन असं ये समझते हैं कि इस कानून के हवाले किया, कानून वाले कानून के तरीके में बंदे के पुत्र बन के काम करन, वरना यह ना हो कि सिनिया ना सुखियां भी रगड़ियां जान और सुखिया ना सिनिया भी रगड़े जान। अल्लाह ताला सानू शुहदा दे वारसां नाल बिल्कुल खलूस दे नाल खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म दे लालच तो दूर होके हुजूर दी खत्म नबूवत दा परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। बहुमान वाले तारीखी नारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।